गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर प्रियंका चौबिका में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया स्टडी मटेरियल, कभी मोटिवेशनल और कुछ ना कुछ सीखने की ऐसी चीजें या बातें लेकर आती हूँ जिससे कि आप सीख सकें, कुछ जान सकें और अपनी जानकारी में बढ़ोतरी कर सकें। वैसे ही आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। कुछ बच्चों ने अभी मुझे कमेंट करके पूछा था कि रिसर्च से रिलेटेड वीडियो बनाइए या पीएचडी से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी की लाइन में लगे हुए हैं या शोध के द्वारा या शोध में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए आज ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। बच्चों, अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के इंटरव्यू हुए, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हुए और हर बच्चा उससे रूबरू होकर पास हुआ है, कहीं रह गए हैं। ठीक है, तो हम इसी पर बात करते हैं कि आखिरकार जब आप पीएचडी करते हैं तो आपकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप इस उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, पीएचडी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं रिसर्च या शोध के क्षेत्र में जाने के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि इजी है या हम कर लेंगे, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ मिल जाएगा, अच्छी बात है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए कि हाँ, आपको शोध करना है। वैसे तो कई लोग ऐसे हैं जो ठीक है, उन्होंने रिसर्च के नाम पर वो शोध में अपना नाम लिखवा लेते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है और वो डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप शोध करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको विभिन्न यूनिवर्सिटीज है जहां जहां पर रिसर्च के लिए या पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, आप उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कीजिए। जब एंट्रेंस एग्जाम आपके हो जाते हैं, उसके बाद आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आता है, आप इंटरव्यू क्लियर कीजिए और जब वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद की बात हम करेंगे कि उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं वो उसके बाद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब हमें हमारे रिसर्च का टॉपिक क्या लेना होगा, हम इसमें कैसे काम करेंगे, रिसर्च का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो किस बेस पर सिलेक्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, आप जो शोध कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो भी टॉपिक काम में ले रहे हैं या जिस भी टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप अपने रिसर्च का जो भी टॉपिक लेंगे वो आपके सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं सरोकार होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी के हैं, आप सोशियोलॉजी के हैं, आप लिटरेचर से हैं, आप हिंदी लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से, संस्कृत से हैं, जिससे भी है, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप उससे संबंधित अपना टॉपिक लेते हैं तो आपको समझने में और काम करने में मजा आएगा और आप अच्छे से उस रिसर्च वर्क को कर पाएंगे और आपका वो रिसर्च वर्क दूसरे लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो आपका शोध ऐसा होना चाहिए, आपके शोध का जो टॉपिक है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो, ताकि उससे रिलेटेड दूसरे बच्चे जो हैं वो उससे कुछ सीख पाए। दूसरी चीज, जब भी आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं तो टॉपिक ज्यादा लंबा ना हो। जब आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं तो कई बार लोग लंबे लंबे टॉपिक ले लेते हैं, तो वो लंबा टॉपिक नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपका टॉपिक जो है वो छोटा हो। दूसरी चीज, जब हम अनुसंधान करते हैं तो कई बार इधर उधर से देख कर और हम सोचते हैं कि हम हमारा एरिया कौन सा ले, ये ले वो ले। तो यहाँ पर हमको ये सोचना है कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एरिया किस तरह का होना चाहिए, आप कहाँ पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया ना हो और दूसरी चीज बहुत ज्यादा छोटा एरिया ना हो। आप उतना एरिया लें जहां पर आप अपने प्राइमरी डेटा का
सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आप अपने प्राथमिक तथ्यों के लिए बड़े लेवल के क्षेत्र में जाते हैं तो आपके लिए कठिनाई होती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन के बाद में आप एरिया डिसाइड करते हैं तो एरिया आपका छोटा होना चाहिए। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप सैद्धांतिक लेवल पर सोचेंगे या देखेंगे तो अनुसंधान के जो चरण है अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि सबसे पहले तो आपको समस्या देखनी है, यानी कि टॉपिक लिखना, और दूसरी चीज पर समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना है, और उसके बाद आप एक एक करके 12 जो चरण है सामाजिक अनुसंधान के वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट जैसे ही इंटरव्यू क्लियर करता है उसके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि मुझे टॉपिक क्या लेना है, तो वो उस टॉपिक की बात करेगा। और कई बार आपको गाइड कर लेते हैं और कई बार वो टॉपिक को लेकर यही कहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लीजिए। तो जैसे ही आप टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि कौन सा एरिया लूं, तो मैं साउथर्न एरिया ले लेता हूँ राजस्थान का, या मैं ये वेस्टर्न एरिया ले लेता हूँ, या नॉर्थ एरिया ले लेता हूँ। ऐसे एरिया मत चूज कीजिए, आप छोटा एरिया लीजिए। आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की 5 पंचायत समितियां ले लीजिए, या किसी एक गांव को ले लीजिए, जिससे कि क्या है आपका एरिया अगर निश्चित होगा, एक मतलब प्रॉपर होगा, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा होगा, तो आप वहां पर प्राइमरी डेटा का कलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। फिर आप प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए चाहे जिस प्रविधि का प्रयोग कीजिए, चाहे वो साक्षात्कार हो, अनुसूची हो, किसी भी तरह की इंटरव्यू हो, आप उसको वहां पर उस छोटे एरिया में वहां पर क्लियर कर सकते हैं, मतलब वहां से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोग पीएचडी करने वाले हैं उनसे मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। दूसरी चीज बहुत ज्यादा बिग और बहुत ज्यादा शॉर्ट, यानी बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा न हो। आपका टॉपिक मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों साइज को ध्यान में रखकर आपको टॉपिक बनाना है या टॉपिक का सिलेक्शन करना है। तीसरी चीज, आपके उस टॉपिक पर कितना काम पहले हो चुका है इस पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने जो टॉपिक लिया है उस पर पहले ही बहुत सारा काम हो चुका है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो टीम वगैरह होगी आपके टॉपिक सिलेक्शन वाली, आपके जो गाइड होंगे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो इस पर तो पहले भी काम हो चुका है, आप नया क्या दे रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं आपको उस टॉपिक से संबंधित जितना अध्ययन किया जा चुका है उस पर ध्यान देना है कि कितना अध्ययन किया जा चुका। हो सकता है उस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टॉपिक में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि हो सकता है किसी जगह की संस्कृति का अध्ययन किया गया है तो वहां की भौगोलिक या राजनीतिक या आर्थिक या धार्मिक कोई एक स्थिति, ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ, हो सकता है किसी एक चीज का अध्ययन या किसी एक स्थिति का अध्ययन नहीं किया गया, तो आप वो काम में ले लीजिए। जिससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड आपको साहित्य भी मिल जाएगा, आप उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन भी कर लेंगे, और आप ये भी बता पाएंगे कि रिसर्च गैप कितना है, अनुसंधान अंतराल कितना है, कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें और जो पहले काम हो चुका है उसमें अंतर कितना है। ठीक है, दूसरी चीज ये, जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये 3 चीजें तो मैंने बता दी कि आपको टॉपिक सिलेक्शन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये भी कि आप उनमें कौन कौन सी प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं, आप किस किस तकनीकी का प्रयोग करके उससे संबंधित अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान आपको पहले से रखना होगा, तभी आपका जो अनुसंधान है, आपका जो रिसर्च है, वो पर्टिकुलर जैसा वास्तव में तटस्थ और वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए वैसा होगा, और आपका अनुसंधान बाद में अन्य स्टूडेंट, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इससे संबंधित और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने अनुसंधान से संबंधित, आप अगर अभी पीएचडी कर रहे हैं और अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तब भी आप सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, आप अनुसंधान से संबंधित अगर कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए।
मैं प्रयास करूंगी उससे संबंधित वीडियो बनाने का। अभी मुझे कमेंट में और भी आ रहे हैं सामाजिक समस्याओं से संबंधित, कि रिसर्च से संबंधित टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, सामाजिक समस्याओं से संबंधित वीडियो बनाया जाए। तो मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं। तो यहाँ पर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए और आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बहुत कम समय में मुझे बहुत अच्छे लाइक्स और सब्सक्राइब मिल गए हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं या आपके जो अटैचमेंट में है, या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए ये वीडियोस उपयोगी हैं, तो आप प्लीज वहां पर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टडी मटेरियल के साथ। गुड डे टू ऑल।